कोई भी पुत्र अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होता है, सहारा होता है। इस बात को हर बच्चे को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को लालन पालन में माता पिता वो हर कोशिश करते हैं। माँ 9 माह पेट में रखती है, धूप छाँव सब चीज़ से बचाते हैं, और जब जन्म देते हैं तो उस माँ का भी एक नया जन्म होता है। अर्थात कितनी माँ संतान पैदा करते समय जान तक दे देती है, कितनी पीड़ा होती होगी। फिर बच्चा जब दुनिया में आता है, उसको पालन पोषण में पूरे अपना समय देते हैं, ख्याल रखते हैं, और बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई वगैरह वो चाहती है कि बच्चा काबिल बने, होशियार बने, अधिकारी बने। हर माँ बाप के मन में ऐसा रहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाए। माँ होती है, कहावत भी आपने सुना होगा कि माँ अपने बच्चों को यहाँ बैठाती हैं, यहाँ पे कमर पे। उसका मतलब ये होता है कि माँ के मन में होता है कि अभी से बच्चा वहाँ तक देख पाए जहाँ तक हम देख पाते हैं। यानी यहाँ बैठाना, यानी माँ जितनी दूर तक देख पाती हैं उतना वो पुत्र भी, वो बेटा भी उतने दूरी तक देख पाए। और बाप अर्थात पिता अपने कंधों पर बैठाता है, यानी मेरी ताकत इतनी है मैं यहाँ तक देख पाता हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा ऊंचा बहुत दूर तक देख पाए। यानी हर माँ बाप अपने से अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, पूरे मेहनत करके अपने बच्चों को रहने की आशियाना बनाते हैं। वो हर कोशिश अपने को दुख दे करके अपने बच्चों को हर कोशिश करके बच्चों को वो देते हैं, खुशी देते हैं। बच्चों को जो चाहिए वो पूरा करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे और बदल जाते हैं, जब शादी हो जाता है तो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों में बदलाव आने लगता है। जो उनकी एक नई दुनिया बनती है, पत्नी और उनके अपने बच्चे, लगभग 70-80% ये मिलेगा। चूँकि मैं भी कहीं किसी गांव में ही तो रहता हूँ, अगल बगल तो मैं भी देखता हूँ कि अपने माता पिता को कौन सेवा करता है और कितना सेवा करता है। अपने पत्नी में, अपने बच्चों में मस्त। माता पिता गांव में है तो वो शहर में है। ठीक है, हो सकता है कि माता पिता आपके पास न रहना चाहे तो गांव प्यारा लगता हो, बट आपकी मनोपली क्या है, आपकी भावना क्या है, वो साफ साफ दिखता है। माता पिता रोते हैं, क्या इसीलिए संतान पैदा करता है कि बुढ़ापे में कष्ट, माता पिता जो कष्ट हो? इसलिए इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा कि अगर आपने ईमानदारी से माँ बाप को सेवा नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो कल आप भी माँ बाप बनने वाले हैं भाई। बुढ़ापा तो आपकी भी आएगी। तो बच्चे देखते हैं कि आपने किस तरह अपने माता पिता के प्रति व्यवहार किया, वो जाता ही जाता रोक नहीं पाएंगे। आप अपने माता पिता को सेवा न करें और आप अपने बच्चों से उम्मीद करें, आप अपने बच्चों से उम्मीद करें कि हमें बच्चे मानते नहीं, जानते नहीं, कष्ट देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी भी करनी का वो फल मिला है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो बोओगे वहीं काटोगे, जो बोओगे वहीं काटोगे। सबके सामने मिल रहा है। रही सवाल बहू का, जो घर में जो उनके बेटे की जो पत्नी है, सास ससुर को कष्ट देने में उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। अक्सर
बेटा तो चाहता है कि थोड़ा माँ बाप को सेवा करूं, लेकिन बहू उतना नहीं चाहती। ये सब पे लागू नहीं होता, 70-80% तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ससुराल उनको पराया लगता है। उनके मायके में अगर उनके माता पिता को कोई कष्ट हो जाएगा तो कूद पड़ेंगी, लेकिन वो भावना सास ससुर को नहीं होता है। तभी तो बेटा और बहू मिल करके अपने माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। अरे भाई, बहू को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके सास ससुर भी पिता समान हैं। अगर आपने कष्ट दिया, आप बहू अगर अपने सास ससुर को कष्ट दिया, तो जो मायके छोड़ के आई है ना, आपके भाई के लिए भी कोई बहू आपके मायके में आई होगी। आपके भाई के लिए भी बहू कोई बन के आई होगी। तो आप अगर यहाँ नहीं सेवा करेंगे तो आपके मायके में जो बहू बन के आई हैं वो भी आपके माता पिता को सेवा नहीं करेगी। लेकिन आपने अगर ईमानदारी से अपने सास ससुर को सेवा किया, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, दिल से सम्मान दिया, तो आपके भी माता पिता के लिए वो बहू ईमानदारी से माता पिता मानेंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए तो कहा गया है।